परिचय की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। परिचय में मैं ये कह दूं, बहुत अच्छा लिखती हैं, गणितज्ञ भले ही हों परंतु कवयित्री भी अच्छी, उत्कृष्ट कवयित्री के रूप में मैंने देखा। धन्यवाद। करती हूँ नमन प्रथम में इस बज्म सदन को, रसधार बिखेर रहे हैं उन कवियों के वचन को। उसकी मिसाल क्या दूं जो बेमिसाल है, सुनिएगा जरा ध्यान से प्रीति के कथन। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सुनेंगे। क्या बात है, सही बात। रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और जब आशा जी ने गणित से शुरू करी तो मैं गणित पे ही 2 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। जरूर जरूर। क्यों होता है उम्र के इस मोड़ पर सभी समीकरणों का हल शून्य? क्यों होता है उम्र के इस मोड़ पर सभी समीकरणों का हल शून्य? मैं जोड़ती हूँ एक और एक को, मैं जोड़ती हूँ एक और एक को, हो तो जाते हैं वे कागज पर 2, किंतु यथार्थ में शून्य। बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत अच्छे। भाव शून्य भी, न जाने कब गुणित होती संख्या घटने लगती है, न जाने कब गुणित होती संख्या घटने लगती है और घट जाती है, बढ़ जाती है घटते घटते कई इबारत सवालों की। न जाने कब गुणित होती संख्या घटने लगती है और बढ़ जाती है घटते घटते कई इबारत सवालों की। जीवन का सवाल ऐसा ही है, जीवन का सवाल ऐसा ही है, जीवन का सवाल सांसों की स्लेट पर होता है। जीवन का सवाल सांसों की स्लेट पर होता है और स्लेट के टूटते ही हल हो जाते हैं कई सवाल। सारे सवाल की और बड़ा प्रश्न चिन्ह सहसा शून्य में विलीन हो जाता है। और बड़ा प्रश्न चिन्ह सहसा शून्य में विलीन हो जाता है। और एक बहुत अच्छे बहुत। और एक और है गणित पे छोटी सी रचना जी। तलाश। उम्र के इस इलाके तक आते आते, उम्र के इस इलाके तक आते आते एक त्रिभुज बनता है मेरे और तुम्हारे बीच। एक त्रिभुज बनता है मेरे और तुम्हारे बीच। दूरी जब तक तय कर पाती हूँ मैं आधार तक पहुँचने की, क्योंकि त्रिभुज के जो 3 शीर्ष जो होते हैं, मतलब शीर्ष के 3 पॉइंट्स होते हैं, तो एक आधार और एक शीर्ष, 2 आधार जो कहेंगे। तो दूरी जब तक तय कर पाती हूँ मैं आधार तक पहुँचने की, उस समय तक तुम शीर्ष पर पहुँच जाते हो और छोड़ जाते हो एहसास अपना, और छोड़ जाते हो एहसास अपना रेगिस्तानी सपनों के लिए। मैं एक किनारा बनकर तुम्हें मान लेती हूँ दूसरा किनारा, मैं एक किनारा बनकर तुम्हें मान लेती हूँ दूसरा किनारा, और तलाशती हूँ वे आंखें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कभी एक कहानी कहती थी। क्या बात। धन्यवाद। अगर हिसाब इतना सिंप्लीफाइड पहले से होता तो मैंने मैट्रिक में छोड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को समझा नहीं पाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर कैसे हो सकता है। आज आपने समीकरण दे दिया, बहुत ही फिर से विलीन हो गया। भाई साहब, दुबे जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। इनकी एक जो पुस्तक, इनका काव्य संकलन है 21वीं सदी,